हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर कर रहे थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, किकिंग एक्सपेरिमेंट, तो ये सारे सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट आज हम करेंगे इसका पार्ट 4। इसमें हम पढ़ेंगे मोटर और राइट हैंड रूल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप इसमें भी आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन एक देख लेते हैं सिंपल सी। ये वैसे आपका बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में इसकी वर्किंग वगैरह नहीं पूछी जाती है। अगर इसका कर रहा है तो सिर्फ आप इसका डायग्राम करो, इसकी जो है डेफिनेशन करो और इसका प्रिंसिपल कर लो बस। और इसमें और कुछ खास नहीं है। आपके सिलेबस में इसका कोई डिटेल नहीं पूछा जाता है, कोई इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, कोई इसकी वर्किंग नहीं आती है। बस हमने इसको नॉर्मली थोड़ा सा समझ लेना है। मेन इसका आपने डेफिनेशन करनी है, प्रिंसिपल करना है और डायग्राम करना है। और इसमें एक और स्प्लिट रिंग का फंक्शन ज़रूर कर लेना, ये भी कई बार जो है पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर। अब हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। आपको इसकी डेफिनेशन में ये बस याद रखना है कि ये डिवाइस कैसा है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो मीन्स मोशन लाता है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसका प्रिंसिपल, व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग करंट is placed in a magnetic field is its experience a force that rotate। जब हम किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें क्या होती है? फोर्स के थ्रू रोटेशन। आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारा मैग्नेट हो गया, ठीक है। मैग्नेट में आप यहाँ देख रहे हो ये रेक्टेंगुलर क्या है? कॉइल है, ठीक है। जब इसके बीच में फोर्स लगता है तो ये कॉइल क्या होती है? रोटेट होती है। तो ये किसका प्रिंसिपल हो गया? ये प्रिंसिपल हो गया इलेक्ट्रिक मोटर का। आपका ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड डायग्राम। आगे हम थोड़ा सा वैसे ही देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका फंक्शन, ठीक है, और वर्किंग। इसमें जो B1 B2 है, आप यहाँ देख पा रहे हो B1 B2, ये क्या होते हैं? ब्रशेस होते हैं। यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई होती है बीच में। उसके बाद यहाँ पे ये आपको पता है हॉर्स शू मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पे जो है आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल लगी हुई है कॉपर की। उसके बाद यहाँ पर है ये कम्युनिटर, ये है आपका कम्यूटेटर, ठीक है। और कम्यूटेटर को ही स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। कई बार आ जाता है कि स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। स्प्लिट रिंग क्या करती है? करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में आपको समझ आ गया, हमने क्या लिया? हॉर्सशू मैग्नेट। इसके अंदर क्या लिया है? रेक्टेंगुलर कॉइल। उसमें क्या है? ब्रशेस। ब्रशेस B1 B2 दो हैं, एक ऊपर है एक नीचे, इसलिए इसको हमने B1 और B2 दे दिया। उसके बाद एक बैटरी लगी हुई, इसमें एक कम्यूटर लगा हुआ है, इसको हम स्प्लिट रिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके थोड़ा सा। B1 B2 ब्रशेस हो गया हमारा। अब फंक्शन क्या है? टू मेक कंडक्ट विद स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर formed by splitting of copper ring, its function is to reverse the direction of the current। ये important है, ये कई बार आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या होता है। तो स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर दोनों एक ही बात है। इसका फंक्शन ये होता है, जो कॉपर रिंग होती है उस वो क्या करती है? उसके करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग देखेंगे थोड़ी सी सिंपल, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रिक मोटर, इमेजिन ए कॉइल ABCD is in a horizontal place such that the magnetic field is a parallel to the plane of the coil when electric current is passed through coil A and B। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है। इसमें जो है एक हम जो है इसको रखेंगे रेक्टेंगुलर कॉइल को। ये है हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल, इसको हम दे देते हैं नेम ABCD, ठीक है। इस तरीके से ABCD,
एंड डी। ठीक है, ए बी सी डी इनको नेम दे दिया। अब ये जो है हॉरिजॉन्टल है मैग्नेटिक फील्ड, जो इसके क्या है पैरेलल है। आप देख रहे हो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इसमें पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉइल, जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ यहाँ से ए से बी की साइड, आप देख रहे हो यहाँ पर ए से बी की साइड, इन सेगमेंट ए बी करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इस तरीके से जब इसमें करंट पास हो रहा है तो यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है लगता है कि इसमें तीनों चीज़ें, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में जो भी था, तीनों चीज़ें की करंट पास होता है, ठीक, इसमें मोशन आता है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। वी कम नाउ दैट द एक्सपीरियंस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन सी एंड डी। तो अगर करंट ए बी डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स क्या हो रहा है, दूसरे डायरेक्शन में, यहाँ पर सी डी, यहाँ पर मोशन जो है इसमें जो है लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इन सेगमेंट सी डी करंट फ्लो फ्रॉम सी टू डी। अब जब वो रोटेशन होती है तो क्या हो, फिर जब करंट की डायरेक्शन, स्प्लिट रिंग का काम क्या है, करंट की डायरेक्शन को चेंज करना। जब वो हाफ में गई तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, सी टू डी हो गई। सी टू डी होने पर फोर्स जो है वो क्या होता है, डाउनवर्ड हो जाता है। इसमें भी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ होता है। The two force begin equal and opposite from the couple and rotate the coil in clockwise direction। तो जब इसमें फोर्स लगता है इक्वल एंड अपोजिट, तो ये जो इसकी कॉइल है वो कैसी रोटेट होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है। When the coil turn an angle of the 90 डिग्री, तो जब भी कॉइल टर्न होगी 90 डिग्री पर, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये कॉइल है यहाँ पर, ठीक है, ये जो है कॉपर की ये लगी हुई हमारी कॉइल है। जब कॉइल 90 डिग्री पर रोटेट होती है तो कम्यूटेटर लॉस कांटेक्ट विद द ब्रशेस एंड दस नो फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल। तो उस टाइम जो यहाँ पे ब्रशेज है, इस जिसके साथ इसका कांटेक्ट है, किसका, कम्यूटेटर का, जो कि करंट की डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो वहाँ पर उसका जो कांटेक्ट होता है वो छूट जाता है। और कांटेक्ट छूटने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, फोर्स नहीं लगता है। But due to the momentum gain, the coil continue rotate till it cover an angle of 180 डिग्री। इसी तरीके से कुछ मोमेंट तक वो क्या करता है, 180 डिग्री पर घूम जाता है। 180 डिग्री पर घूमने के बाद जो S1 कनेक्टेड विद ब्रशेस B2 एंड S2 कनेक्टेड विद B1, यहाँ पर जो ब्रशेस होता है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये ब्रशेस जो लगे हुए हैं, ये क्या करते हैं, ये ब्रशेस, ये S1 हो गया और ये क्या हो गया, S2। तो ये S1 और S2 आपस में कनेक्ट हो जाता है और करंट की डायरेक्शन क्या है, न्यू करंट जो है उसमें फ्लो होने लग जाता है। और पहले ABCD का डायरेक्शन थी, अब क्या हो जाती, BADC। दिस इज जो है इलेक्ट्रिक मोटर वर्क। तो ये सिंपली एक छोटा सा कर लिया, बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है वर्किंग पे। इस पर सिर्फ आपने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन करनी है, प्रिंसिपल करना है और डायग्राम करना है, और इसमें कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी डेफिनेशन इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है किसी मैग्नेटिज्म के बीच में, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये तो हमारी क्या हो गई, डेफिनेशन। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो टॉपिक है इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर ये आपका मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरा मैग्नेट रखा हुआ है। यहाँ पर साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल। क्यों हमने दोनों अलग अलग है, अगर हम सेम लेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो हमें मैग्नेट को इस तरीके से रखना है कि इनके बीच में क्या हो, अट्रैक्शन हो। अब अट्रैक्शन के बाद हमने इसके अंदर एक जो है कॉपर की वायर ले रखी है, ठीक है। कॉपर की वायर के साथ अगर हम यहाँ पर एक जो है कंपास रखेंगे तो वायर को हम ऊपर और नीचे करेंगे, ऊपर और नीचे करेंगे, कंपास रखें या और साथ या गैल्वेनोमीटर रख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होगा, अगर इसके अंदर करंट आएगा वायर के अंदर, गैल्वेनोमीटर साथ में रहेगा तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो जब हम देखेंगे कि हमने इस वायर को रखा हुआ है नीचे या बीच में, तो इसमें कोई करंट पास नहीं हो रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। लेकिन जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे या नीचे लेके जाएंगे
तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, ऊपर ले जाएंगे तो भी, नीचे हो जाएंगे तो वो भी। ये अलग होता है कि दोनों बार उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अलग होती है। तो अब ऐसा क्यों होता है, तो ये देखते हैं हम। यहाँ पे वैसे ही मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो जो है मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे भी इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब कॉपर वायर आता है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, और जिसकी वजह से जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। आगे देखते हैं इसी एक्सपेरिमेंट को, जो मैंने अभी आपको बताया कि वायर ए बी इज हेल्ड बिटवीन द पोल ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, ये हमने दो मैग्नेट ले लिया है, इनके बीच में एक वायर ले लिया है। टू एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, और इसको किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से। स्टिल नो करंट इज प्रोड्यूस, इसके अंदर कोई करंट नहीं था प्रोड्यूस। बट व्हेन द वायर इज इन मोशन बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेट, जब हम वायर को मोशन में लाते हैं पोल में ऊपर या नीचे, तो क्या होता है, इट कट द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करती है। ड्यू टू विच द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज एंड करंट इज इंड्यूस्ड इन द वायर। तो इस तरीके से जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो करंट जो है जो चेंज होता है, इस कारण से करंट क्यों इंड्यूस हो रहा है, करंट इसलिए इंड्यूस हो रहा है क्योंकि इसमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, और जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को जो है कट करते हैं तो इसमें जो है करंट इंड्यूस्ड होता है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, जैसे हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, सेम उसी तरीके से फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, सेम है, बस उसमें हमने अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को जो है स्ट्रेच किया था, और इसमें हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आप फिगर में देख पा रहे हैं कि इस तरीके से स्ट्रेच किया हुआ है, सेम, कि सारे एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर होने से जो थंब है वो मोशन में है, फोर फिंगर है वो फील्ड की डायरेक्शन बताता है, और मिडिल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन बताता है। सेम लेफ्ट हैंड है, बस इसमें जो हैंड है वो राइट हैंड लेना है, और उसमें कौन सा हैंड लिया था, हमने लेफ्ट हैंड लिया था। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्ट्रेच योर forefinger, center finger and thumb mutually perpendicular to each other such that the forefinger point in the direction of magnetic field, the thumb point in the direction of motion, and center finger indicate the direction of the induced current। तो इसमें आपको समझ आ गया, सेम उसमें भी यही था कि थंब जो है मोशन था, और फोर फिंगर जो है फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडल फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन को प्रोड्यूस करती है, सेम एज इट इज़ लेफ्ट हैंड रूल है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इस तरीके से आपका ये जो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, और मोटर हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।